अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 25 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती, सप्तमी तिथि मंगलवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन इस दिन भी कई प्रकार से हो रहा है। तुला में जा रहे हैं चंद्रमा और साथ साथ सिंह राशि में आ रहे हैं और कौन, बृहस्पति, बुध ग्रह। ये दोनों ग्रह आपके लिए तो खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो एक बात समझ लीजिए, सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा। 11:15 के बाद जब तुला में चंद्रमा आ जाएंगे उस समय कार्य करना आपके लिए उपयुक्त रहेगा, उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। क्या होगा, चंद्रमा जब तुला राशि में आ जाएंगे तो एक तरह से बृहस्पति के साथ सुंदर योग बना लेंगे, केतु के साथ विद्यमान होकर ये लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देंगे बहुत अच्छी तरह। दूसरी तरफ से पॉजिटिव क्या हो रहा है, सिंह में बुध आ रहे हैं। वहाँ पर जो शुक्र ने आग लगा दी थी उसको ठीक करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बुध का आगमन जो एकादशवें भाव में हो रहा है, ये आपको लिए बड़ा अच्छा रहेगा, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन शनि की स्थिति लगातार दृष्टि जो है बुध पर, मंगल पर और शुक्र पर पड़ रही है, ये उस स्थिति को थोड़ा खराब करता है। तो ऐसे में उपाय करें, भगवान का उपाय करने का प्रयास करें, हनुमान जी को ठीक करने का प्रयास, हनुमान जी का कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। इस संसार में अजर अमर कौन है, हनुमान जी। मंगलवार का दिन है, सावन का महीना चल रहा है। हनुमान जी कौन है, रुद्रावतार है, भगवान शिव के अवतार हैं। तो हमने इस समय का लाभ लेने का पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हमने इसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है विवेकानंद योगाश्रम में। हमने शाम को 6 बजे से रुद्राभिषेक रखा है। सावन के अधिक मास की चंद्र चल रहा है जो लगातार 60 दिन का, उसमें इस दिन रुद्राभिषेक भी रहेगा, तो 60 दिन लगातार चल रहा है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक रुद्राभिषेक है, 7 बजे से सुंदर कांड का पाठ है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, वर्क, चांदी का वर्क, सिंदूर और अनेक प्रकार से भगवान की मनोकामना सिद्धि करने के लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और रात के 9 बजे भंडारा रहेगा आरती के बाद। आप सब लोग इसमें आएँ, भगवान की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे और मनोकामना सिद्धि का रास्ता प्राप्त होगा, कष्ट दूर होंगे। देखिए, संसार में पुण्य पर्वों को छोड़ना नहीं चाहिए। हम जो लोग आश्रम दिल्ली के आसपास आश्रम जमुना पार्क में विद्यमान हैं, लक्ष्मीनगर के आसपास रहते हैं, उनके लिए तो बहुत सुंदर सुगम मार्ग है विवेकानंद योगाश्रम, दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर आके आप सम्मिलित हो सकते हैं। फ़ोन नंबर से अपना स्थान आरक्षित करा लीजिएगा। जो लोग दिल्ली से बाहर दूर हैं वो संकल्प लेकर किसी हमारे ब्राह्मण को, जो आश्रम में प्रतिष्ठित जो ब्राह्मण हैं, उन सबके द्वारा अपने इस कार्यक्रम में उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए आप अपना स्थान आरक्षित करा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित कराने की सुंदर व्यवस्था बनाकर लाभ लीजिए, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख को अष्टमी की तिथि है और साथ साथ बुधवार का अवसर है। दुर्गा अष्टमी का योग पड़ रहा है और ये दुर्गा अष्टमी का योग बहुत ही शुभ है। देखिए, माँ गौरी, ये संसार जो समय चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है और साथ साथ गौरी गणेश की उपासना करने का सुंदर अवसर है। भगवती पार्वती के पूजन कर अनेक प्रकार के अपने कष्टों को दूर करने का अवसर आप बना सकते हैं। ग्रहों का योग आपके लिए उपयुक्त है, पॉजिटिव समय है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप ला सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ कार्य करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। माँ भगवती दुर्गा का पूजन करें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। गौ सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, ये बहुत सुंदर उपाय रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 27 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन नवमी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, निकलकर वृश्चिक में जाएंगे। सुबह का समय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा और अच्छा मोटिवेशन रहेगा, हिम्मत रहेगी, सामर्थ्य रहेगा, मन पॉजिटिव तरफ काम करता दिखाई दे रहा है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन शाम को जैसे चंद्रमा वृश्चिक में जाएगा थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो सकता है, थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा सा इमोशंस पे कोई हर्ट करने का अवसर बन सकता है। तो ध्यान रखें, उपाय करने का प्रयास करें। दूध का दान, भगवान शिव का अभिषेक दूध के द्वारा करिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, देखिए इससे कष्ट दूर होने के अवसर आपको मिल सकते हैं। वहीं 28 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए आप समझें, चंद्रमा को ठीक कर लें। यदि चंद्रमा आपका जो शीर्ण चल रहा है वृश्चिक राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठकर द्वितीय भाव में चला गया है और थोड़े से इमोशंस में थोड़ा सा फर्क डाल रहा है, मन में थोड़ा सी हीन भावना उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा सा उदासीता ला सकता है, उदासीनता उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, माता जी के चरणों को छूकर उनका सुबह सुबह आशीर्वाद देकर दिन का आरंभ करें। हो सके तो माँ के हाथ से खीर का भक्षण करें, भगवान शंकर के पार्वती जी के मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाएं। इससे आपके कष्टों को दूर करने का अवसर मिलेगा, चंद्रमा प्रशस्त हो जाएगा और कल्याणकारी योग बनेगा। हो सके तो रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, देखिए इसी भी ठीक रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। वहीं हम बात कर लें अब इस तारीख की, 29 तारीख को सावन के महीने की अधिक मास की
एकादशी का योग है। मैं कहूँगा समस्त जो पूरे वर्ष में आने वाली एकादशियाँ होती हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ एकादशी कोई हो सकती है तो ये अधिक मास की, सावन के जो महीने में इस बार पड़ रही है एकादशी, अधिक मास की एकादशी सबसे श्रेष्ठ होती है। और इस बार तो सावन के महीने में जो एकादशी अधिक मास की पड़ गई है वो समस्त एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ हो सकती है, क्योंकि भगवान एकादशी किसको प्रिय है? भगवान विष्णु को। और इस वक्त महीना चल रहा है सावन का, सावन में अधिक मास आ गया है। भगवान विष्णु के इष्ट कौन है? शिव। उनका स्तवन कर कर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। और इससे सुंदर क्या काल हो सकता है, तो आप इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। नाम पता है इसका क्या है? कमला पुरुषोत्तम एकादशी। मासों में पुरुषोत्तम मास अधिक मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु ने स्वयं पुरुषोत्तम अधिक मास को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। और फिर कमला भगवती महालक्ष्मी, कमला पुरुषोत्तम एकादशी। तो ऐसे में भगवान का स्तवन कर कर, भगवान विष्णु का पाठ करके आप समस्त ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। शनिवार का अवसर है, दूध में तिल डालकर भगवान का अभिषेक करिए, भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, बड़ा सुंदर योग बनेगा, कल्याणकारी योग बनेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान रहेगी 1:06 से। तो सुबह का समय नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, शाम का समय नए कार्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो नए कार्य जो नए जातक का जन्म हो रहा है घर में किसी में, तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा बच्चा स्वयं के लिए और पिताजी के लिए, परिवार के लिए भारी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है, सावन के महीने की, अधिक मास की, और धनु राशि में चल रहे हैं चंद्रमा और परिवर्तन करके आ रहे हैं। और प्रदोष है इस दिन, रवि प्रदोष, बहुत सुंदर योग है। रवि प्रदोष का समझ लीजिए मतलब क्या है। हमारे यहाँ हर प्रदोष का एक महत्व है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। पौराणिक काल के अनुसार से पौराणिक के महत्व को समझते हुए रवि प्रदोष जो होता है वो कीर्ति की वृद्धि करने वाला होता है, कलंक को हटाने वाला होता है। जिनकी कुंडली में कई बार सूर्य वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी प्रसिद्धि के योग कम हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रसिद्धि से ही काम चलता है। हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, हमारा सारा क्रेडिट कोई और ले जाता है। हम काम मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नाम हमारा कोई और ले जा रहा है, कोई और काम कर रहा है कि जी मैंने कर दिया काम। समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य या कोई ना कोई ग्रह कष्ट दे रहा है। ऐसे में उसको ठीक करने के लिए रवि प्रदोष के व्रत को आप कर कर लाभ ले सकते हैं। तो हमने इस समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपने आश्रम में 2 बड़े कार्यक्रम रखे हैं आज के दिन पर। तो वो एक कार्यक्रम रहेगा सुबह के समय यज्ञ का, और उसमें विशेष तौर पर रवि प्रदोष यज्ञ रहेगा उस दिन। और उस दिन आप विभिन्न मंत्रों का, ब्रह्मा नवग्रहों को शांत करने के लिए बड़ा श्रद्धा से यज्ञ इत्यादि किए जाएंगे। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान का ध्यान कर कर पूजन करके लाभ ले सकते हैं। तो इसमें आप अपना स्थान आरक्षित कराने के लिए नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम रहेगा शाम के समय, क्योंकि प्रदोष है, शाम का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में भगवान विष्णु शंकर की जो उपासना का कम समय जो है वो संध्या काल ही है। उस समय ही भगवान का विशेष तौर पे दिन भर में कर सकते हैं, लेकिन शाम को सबसे श्रेष्ठ, यानी उस समय पुण्य काल वही है। प्रदोष सूर्य अस्त होने के बाद, अंधेरा होने से पहले का जो प्रदोष काल है, उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक रखा है। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं, सब लोग आश्रम में आकर उस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, दूध के द्वारा, घी के द्वारा, शहद के द्वारा, मक्खन के द्वारा, अनेक प्रकार के औषधि के द्वारा। सब लोग वहाँ पे सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप सब उसमें सम्मिलित होकर लाभ लें, कल्याणकारी योग बनेंगे। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, वो बड़ा कल्याणकारी है। सुबह 5:42 से लेकर शाम तक वो योग विद्यमान रहेगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर तिथि बनी हुई है। ग्रहों का योगा योग भी अनुकूल है, विशेष तौर पर पराक्रम करने का अवसर बन सकता है। बहुत नए कार्य अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, धन आगमन के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ एक बात का ध्यान रखना है कि बेकार के चक्करों में मत फंसिएगा। बहुत सारे लोग आपके समय को बर्बाद करने के लिए बेकार के कामों में आपको लगा सकते हैं। भैया अरे मैं थोड़ा परेशान हूँ, तू थोड़ी हेल्प कर दे। इस चक्कर में फंसेंगे ना तो आपके कार्य लाभ की जगह आपके समय को बर्बाद कर देंगे। अपने काम में थोड़ा स्वार्थी बनकर काम करने का प्रयास कीजिए। पराक्रम दिखाने का अवसर है, सहयोग लोगों का मिल सकता है। अपने कार्य में करेंगे तो पूरी तरह से उसको लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं। उपाय हमने आपको बताया क्या क्या करने हैं, वो आप करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 31 तारीख की ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि इस दिन पंचांग के हिसाब से बहुत सुंदर तिथि है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयुक्त योग है, लेकिन चतुर्दशी हो गई है क्षय और सोमवार का अवसर है। पुरुषोत्तम मास जो सावन के महीने में इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, उसका सोमवार, सावन का सोमवार वैसे ही बड़ा पुण्यदायक होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नित्य प्रति भगवान का अभिषेक यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सावन के सोमवार पे अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो उससे भी अधिक है। पुरुषोत्तम मास सावन के महीने में जो पड़ा है उसका सोमवार है और संधि काल है। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि है, चतुर्दशी क्षय है। क्षय तिथि में एक बात ध्यान रखना चाहिए कि नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए, लेकिन पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य है।
तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा रुद्राभिषेक रखा है। आप सब लोग इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा, उसमें सम्मिलित होकर लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। धन आगमन की स्थिति दिखाई दे रही है, कार्यों में सफलता की स्थिति दिखाई दे रही है, लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। यदि उपयुक्त तरीके से काम करेंगे, बहुत ऑर्गेनाइज होकर काम करेंगे तो पूरी तरह से आप अपने कार्यों को, जो रुके हुए कार्य उनको पूर्ण कर सकते हैं। खैर, कोई समस्या हो इसके अलावा अपनी जन्मपत्री में कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर्स लेकर संपर्क साध सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद।